से दुनिया दिख सकती है। तो कौशल्या ने कहा, बेटा भरत, जब तुम ननिहाल से नहीं आए थे, मेरा राम वनवासी हो गया था, तब तक तो मेरी दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी, मैं एकदम अंधेरे में डूबी थी। लेकिन जब तू आ गया बेटा, तो मेरी एक आंख की रोशनी फिर से वापस मुझे मिल गई है। भरत, तू जानता नहीं क्या, तुम्हारे पूज्य पिताश्री बराबर कहा करते थे कि मोरे राम भरत दुई आँखी, सत्य कहूं करी शंकर साखी, सत्य कहूं करी। भरत, पिताजी तुम्हारे कहते थे, तुम हम दोनों माता पिता की, तुम और राम दोनों आंखें हो। जब दोनों मुझसे दूर थे तब तो अंधेरा था जीवन में, जब भरत तू आ गया तब मेरा कोई नुकसान नहीं, अब तो मुझे वही आनंद मिल रहा है जैसे मेरा राम मेरी गोद में बैठा हुआ है। कौशल्या माता बोलती है कि द्वेष करके कैकेयी क्या हानि मेरी कर गई, देख ले दुनिया की मेरी गोद फिर से भर गई। क्योंकि भरत राम एक ही अनुहारी, सहसा लखीन सकहि नर नारी। भरत राम दोनों एक जैसे थे, दोनों का प्रेम, दोनों का हाव भाव सब कुछ एक जैसा था। कौशल्या मां निहाल हो गई, बोली बेटा अब तुम गुरु की आज्ञा मान करके सिंहासन पर बैठो। लेकिन भरत ने जो उत्तर दिया आपने सब सुना। भरत जी की एक ही इच्छा बनी रह गई कि एक ही आंख इहि मन माही, होत प्रात चली हूं प्रभु पाही। जब तक राम जी के चरणों का दर्शन नहीं कर लेता हूं तब तक मेरे हृदय में जो राम जी के विरह की ज्वाला चल रही है ये कभी शांत होने वाली नहीं है। भरत कहते हैं कि आपनी दारुण दीनता सबहि कहूं सिर नाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाई। भरत जी सबके सबको साथ ले लेते हैं और आगे की यात्रा करते हैं। भरत जी कहाँ पहुँचते हैं? भरत तीसरे पहर कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। राम और सीता के प्रेम में उमंगित होकर के, आनंदित होकर के भरत जी जब प्रयाग में प्रवेश करते हैं तो तीसरा प्रयाग में जो वहां के अधिष्ठाता महात्मा है भरद्वाज जी, उन्होंने कहा भरत प्रयाग त्रिवेणी संगम में तुम आ गए हो, जरा सा देखो गंगा जमुना का दर्शन कर लो। दर्शन करने के साथ साथ त्रिवेणी संगम में स्नान भी कर लो। भरत जी ने देखा, जब सफेद धवल धारा देखते हैं गंगा जी की तब उनको गोरी गोरी माता सीता की याद आ जाती है और आनंद से हिलोरों को देखते रहते हैं। जब सांवली जमुना की ओर निहारते हैं तब सांवले सरकार रघुनंदन राम जी की याद आ जाती है। भरत जी उन दोनों धाराओं को त्रिवेणी संगम के घाट पर खड़े होकर के इधर से आने वाली जमुना की सांवली जलधारा को देखते हैं, इधर से आने वाली गंगा की उस धवल धारा को देखते हैं। देख करके भरत जी आनंदित हो रहे हैं। एक सांवली धारा को देखते राम जी को याद कर लेते और उजली धारा को देखते गंगा जी को सीता जी की याद आ जाती। भरत जी क्या कर रहे हैं? अरे देख श्यामल धवल हलोरे पुलक शरीर, भरत कर जोरे देखत श्यामल। सांवली और धवल धाराओं को देख करके भरत जी आनंद में डूबे देख रहे हैं। गुरु जी ने भी कहा भरत संगम में आए हो, जरा स्नान कर लो। भरत ने कहा ठीक है गुरुदेव मैं नहाऊंगा। भरत जी कपड़े निकाले, छलांग लगा दिए, अंतर वस्त्रों को पहन करके छलांग लगा दिए गंगा की धारा में, नहाए, कई बार डुबकी लगा के नहाए और फिर निकले जमुना की धारा में जाके डुबकी लगा के नहाते हैं। भरत जी बार बार गंगा में नहाते हैं, बार बार जमुना में नहाते हैं। सबको आश्चर्य हो गया कि भारत अलग अलग गंगा और जमुना में तो नहा रहा है, लेकिन जहाँ गंगा जमुना के साथ त्रिवेणी संगम है वहां भरत नहीं नहा रहा है। भरत सीता सीत नीर नहाने दिए दान विप्रन सन माने। भरत सीता सीत, सित माने सफेद धारा, असित माने जो सफेद नहीं सांवली धारा। भरत गंगा में जमुना में अलग अलग बार बार नहा रहे हैं। किसी ने कहा भरत तुम गंगा में नहा रहे हो, जमुना में नहा रहे हो, अरे
सरस्वती भी है, वही त्रिवेणी धाम का संगम है, वहां नहा लो, असीम पुण्य प्राप्त होगा। भरत जी ने कहा मैं जहाँ त्रिवेणी संगम है वहां नहीं नहा सकता हूँ, गंगा में 100 बार नहाऊंगा अलग से, जमुना में 1000 बार नहाऊंगा अलग से, लेकिन जहाँ गंगा जमुना मिली है वहां मैं कभी नहीं नहा सकता हूँ। गुरुदेव वशिष्ठ ने पूछा भरत आश्चर्य है, आखिर जहाँ सरस्वती भी शामिल है वहां क्यों नहीं नहाना चाहता है? भरत ने कहा गुरुदेव आप मुझे कुछ मत कहिए, अब मैं गंगा जमुना में हजारों बार डुबकी लगा के अलग अलग नहाऊंगा। भरत सीता सिद्ध नीर नहाने दिए दान भी प्रन सन्माने। भरत सिद्ध में असित में सावनी में सफेद में नहाते हैं, गंगा में जमुना में बार बार नहाते हैं। गुरु जी ने कहा एक बार त्रिवेणी संगम में नहा लो। भरत जी ने कहा त्रिवेणी संगम की विशेषता क्या है? गुरु जी बोले कहा वहां गंगा जमुना की प्रत्यक्ष दृश्य धारा तो आई है, साथ साथ अदृश्य सरस्वती भी वहां है। भरत विरह के रो पड़े, कहा गुरुदेव इसीलिए त्रिवेणी संगम में भरत नहीं नहाना चाहता है। गुरुदेव ने कहा क्या वजह है भरत स्पष्ट बताओ। भरत ने कहा जिस त्रिवेणी में सरस्वती शामिल है वहां भरत नहीं नहा सकता है। गुरु जी ने कहा ऐसी क्या नफरत है? भरत जी रो के बोल पड़े, कहा गुरुदेव जिस सरस्वती ने मेरी माता की बुद्धि को बिगाड़ करके भैया राम को वनवासी बना, मैं गंगा जमुना में हजारों बार नहा सकता हूँ, लेकिन वह कुटिल सरस्वती जहाँ होगी उस त्रिवेणी संगम में ये भरत कभी नहीं नहा सकता है। भरत त्रिवेणी में नहीं स्नान करते हैं। भरत सीता सिद्ध नीर नहाने दिए दान भी प्रन सन्माने। अच्छा नहा के भरत जी खड़े हो गए। जब खड़े हुए तो भरद्वाज ऋषि ने कह दिया भरत ये त्रिवेणी संगम का तट है, तीर्थराज प्रयाग की धरती है, यहाँ मांग लो तुम्हें जो मांगना हो। भरत ने कहा जरूर मांगूंगा मैं, मांगू भीख त्यागी निज धर्म, अपने धर्म को छोड़ करके मैं भीख मांगूंगा। आज प्रयाग में आकर के जरूर मांगूंगा। लोगों ने पूछा मांगना है तो धर्म छोड़ने की बात क्यों करते हो? भरत ने कहा मेरा धर्म मांगना नहीं है, मैं क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हूँ और क्षत्रिय का धर्म होता है शौर्यम तेजो धृतराष्ट्र युद्धे चापि पलायनम दानम ईश्वर भाव छात्र कर्म स्वभावम। जो जीवन में केवल दान देने का काम करे वो क्षत्रिय है। जब वो मांगने लगे तो मानो अपने क्षत्रिय धर्म को त्याग रहा है। यहाँ मैं प्रयाग में संगम तट पर खड़े होकर के इनसे राम के चरणों का प्रेम मांगूंगा। आज अपना धर्म छोड़ करके मैं मांगने पर उद्यत हो गया हूँ, तत्पर हो गया हूँ। भरत जी बोले कि मांगू भीख त्यागी निज धर्म। और कौन सा धर्म छोड़ रहे हो भरत बताओ? धर्म छोड़ने की बात तुम क्यों कर रहे हो? भरत ने कहा गंगा जी है, वो जमुना जी है। गंगा कौन है? विष्णु के चरणों से निकली हुई गंगा है। विष्णु कौन है? विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। पालन करता विष्णु के अवतार भैया भरत जी है। भरत ने कहा कि गंगा विष्णु के नक्श से निकली हुई है और विष्णु का अवतार मैं हूँ, ये मेरी बेटी के समान है। अगर इनके सामने खड़े होकर भरत मांगता है, बेटी के पास जाने के बाद पिता का धर्म है उस बेटी को कुछ देना चाहिए। आज अगर बेटी के सम्मुख खड़े होकर ये भरत मांग रहा है तो त्याग मांगू भीख त्यागी निज धर्म। ये भरत बेटी के सामने मांग करके अपने धर्म का परित्याग कर रहा है, लेकिन राम के चरणों का प्रेम मांगने के लिए ये धर्म भी भरत छोड़ेगा। दूसरी बात है ये जमुना कौन है? कहा सूर्य तनया है। भरत ने पूछा कहा मैं कौन हूँ? कहा सूर्यवंशी राजकुमार हो। कहा अपने वंश की कन्या जमुना के सामने खड़े होकर के मांगना भी तो धर्म का त्याग करना है। आज इस सारे धर्म का त्याग करूंगा मैं। मांगू भीख त्याग निज धर्म आरत काहन कर कुकर्म। मैं ये भी अनर्थ कुकर्म करूंगा, आज मैं मांगूंगा। मांग लो। भरद्वाज बोले कि चारि पदारथ भरा भंडारू। यहाँ अर्थ धर्म काम मोक्ष जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। बोलो भरत क्या चाहते हो? भरत ने कहा इन चारों में से कुछ नहीं चाहता, अर्थ मैं अर्थ नहीं चाहता। भरद्वाज मुनि बोले कहा भरत अर्थ क्यों नहीं चाहते? पूरी दुनिया धन संपत्ति अर्थ लक्ष्मी के लिए पागल है, परेशान है, तुम अर्थ को ठुकरा रहे हो। भरत जी रोते हुए बोले कहा गुरुदेव मुनिवर भरद्वाज जी, अरे जिस अर्थ के चक्कर में अयोध्या में अनर्थ हो गया हो वो अर्थ इस भरत को जीवन में कभी नहीं चाहिए, इसलिए अर्थ मैं अर्थ भी नहीं लूंगा। तो ठीक है तुम अर्थ को
संपत्ति को, राज्य को, धन को त्याग कर रहे हो तो धर्मात्मा हो ना, धर्म ले लो। भरत ने कहा धर्म भी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म भी बड़ा खतरनाक सिद्ध हो गया मेरी अयोध्या के लिए। गुरु वशिष्ठ भी चौंक गए, कहा धर्म से तुम्हें क्यों नफरत है, तुम धर्म क्यों नहीं चाहते हो? भरत जी बोले, कहा गुरुदेव आप तो पूरा इतिहास जानते हैं, पूज्य पिताश्री धर्म का पालन करने में स्वर्गवासी हो गए, इसकी मुझे चिंता और हानि गिलानी नहीं है, लेकिन धर्म के चक्कर में पिताजी ने भैया राम को त्याग दिया। भरत ने कह दिया कि आप दुनिया के लोगों कान खोल के सुन लो, अरे जो धर्म राम को हमसे दूर कर देता है वो धर्म भरत जीवन में कभी नहीं स्वीकार कर सकता है, वो धर्म भी मुझे नहीं चाहिए। भरत बोले, कासो सब धर्म करम चरि जाऊ, जेहिन राम पद पंकज भाऊ। जिस धर्म कर्म में राम के चरण कमलों का अनुराग न मिले, राम जिस धर्म के पालन में दूर हो जाए, धर्म का अनुपालन किया था दशरथ जी ने, कर दिया था कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, नहीं असत्य सम पातक पुंजा। दशरथ जी ने जिस धर्म का पालन करने में राम को वनवासी बना दिया हो, वो धर्म मुझे नहीं चाहिए जो राम को हमसे दूर कर देता है। इसलिए अर्थन धर्मन काम रुचि, अब कामनाओं की पूर्ति का वरदान मांग लो। भरत ने कहा मुझे काम भी नहीं चाहिए, बड़े पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट पुरुष पिताश्री थे, लेकिन काम के चक्कर में उनकी क्या दशा हुई है सब जानते हैं, दुनिया के लोग देखते हैं। बाबा तुलसी ने लिखा, जब कैकेयी के भवन में महाराज दशरथ जी जाने लगे, उनकी स्थिति क्या हो गई। ये वो महाराज दशरथ जी हैं जिनकी भुजाओं की ताकत से स्वर्ग का सम्राट इंद्र भी आश्वस्त रहता था कि जब तक धरती पर अयोध्या में महाराज दशरथ जी का राज्य है, तब तक स्वर्ग लोक का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। ये वो प्रतापी सम्राट है जिसकी प्रकृति को देख करके संसार के सारे छोटे मोटे राजा अपने राज्य के कार्य का निष्पादन किया करते थे। सूरपति बसही बाहुबल जाके, और नरपति सकल रहि रूखता के, सो सुनिति ऋषि गयहु सुखाई। घबरा गए, कोप भवन सुनी सहम्यु राऊ, सारी ताकत खत्म हो गई। कैकेयी ने बाएं हाथ से झटका दिया है, महाराज दशरथ जी को जांडिस हो गया, एनीमिया का अटैक जैसे हो गया हो, हीमोग्लोबिन 4 डिग्री पॉइंट पहुंच गया, एकदम क्षीणकाय हो गई, सारी ताकत उनकी खत्म हो गई। कैकेयी के बाएं हाथ के झटके से 4 गज दूर जाके गिर जाते हैं। भारत ने कहा वो प्रतापी सम्राट मेरे पूज्य पिता श्री दशरथ जी हैं, उनकी स्थिति क्या हो गई, केवल काम के चक्कर में वो इतना दीनहीन स्थिति में पहुंच गए। इस भारत को वो काम भी नहीं चाहिए। अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों का परित्याग भरत ने कर दिया। कहा मुझे चारों में से कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। जब तक राम जी के चरणों का दर्शन न हो जाए तब तक ये भक्त निर्वाण पद को भी ठुकरा देगा। फिर चाहते क्या हो? भरत बोले, कहा अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म के लिए राम के चरणों का अनुराग चाहता हूँ। प्रयागराज मुखरित हो गए, कहा भरत मैं देने जा रहा हूँ और गलती कर रहे हो मांगने में, राम के चरणों का अनुराग मांग रहे हो, मैं वरदान में तथास्तु कह दूंगा, दे दूंगा, राम के चरणों का अनुराग मिलेगा। भरत ने कहा वही तो चाहता हूँ, उसमें गलती क्या हो रही है? तीसरा प्रयास हो गए, कहा भरत सावधान हो जाओ, मैं राम के चरणों का प्रेम तो मांग रहे हो, मैं दे दूंगा, लेकिन राम के चरणों का प्रेम मिलने में विलंब हो सकता है, क्योंकि तुम भगवान को मांग रहे हो, भक्ति को नहीं मांग रहे हो। जब तक भक्ति नहीं प्राप्त करोगे तब तक भगवान के मिलने में विलंब हो सकता है। भक्ति कौन है? कहा सानुज सीय समेत प्रभु, सानुज सीय समेत प्रभु, राजत परम कुटीर, ज्ञान राज है, भक्त सीता जी है, पैराग जनों
भक्ति को नहीं पाओगे तब तक राम के चरणों में पहुंचने में विलंब हो सकता है। भक्त ने सावधानी रखिएगा। नहीं यह वरदान नहीं है। दूसरा यह वरदान नहीं, दूसरा लीजिए। कौन सा वरदान चाहते हो? भक्ति बोले कि सीता करता हूँ। भरती के दूर से ही देखा उधर राम जी है। लक्ष्मण ने सूचना दिया था भैया वो भरत आ रहा है, अगर आप कहो तो मैं भरत को भी सब सिखा दूं। वो बातें भी अलग छोड़ दी हुई है। लक्ष्मण बहुत नाराज हुए भरत को देख करके कि आज राम से भरत को राज हो गया है, के पागल हो गया है। जंगल में भी हिरणों को नहीं रहने देगा। लक्ष्मण भी प्रचंड वाणी में भरत को करने लगे। लेकिन राम ने तो प्यार का सुनो लक्ष्मण, भारत हरि होई राज मदन पीढ़ी हरि भरतन भाई। अरे अरे कुछ साम्राज्य छोड़ ब्रह्म लोक शिव लोक विष्णु लोक तीनों लोगों का साम्राज्य भरत को मिल जाए तब भी भरत को राज कला भी नहीं हो सकता है। मुझे विश्वास है लक्ष्मण सावधान हो जाएगा। देखो भरत किस स्थिति में आ रहा है। भारत आते दिखाई पड़े, राम व्याकुल हो गए। राम के दाहिने कंधे पर धनुष का कर्कश बाण था, धनुष कंधे पर था। राम ने क्या किया? इधर उधर करने लगे। मेरा भरत आ रहा है, मैं भरत को पकड़ के आलिंगन करूंगा, भरत को भेजूंगा। ऐसे में धनुष की नोक पे भरत के सीने में, भरत के शरीर में दबाव में चूहे ना। अब मैं क्या करूं? राम जी लगे अपने धनुष बाण को इधर से इधर करने, इसको इधर ले लूं, भरत को इधर लगाऊं, इधर से दाहिनी ओर लगाऊं। फिर सोचे नाना हो सकता है भरत दाहिनी ओर लग जाता है, इसको बाईं ओर कर लूं। नाना अगर भरत बाईं ओर लगेगा इसको दाहिनी ओर कर लूं। बार बार राम जी अपने हाथों से धनुष बाण को तरकस को इधर उधर करते हैं। तब तक भरत जी की नजर पड़ गई, भैया भी मेरे प्रेम में विवल होकर के क्या कर रहे हैं? आकर कमल में धनुष सायक फेरत। जैसे राम जी को धनुष बाण इधर उधर करते भरत जी ने देखा, राम जी का दर्शन पहली बार पाए 12 वर्षों के बाद आनंदित हो गए। भरत जी की क्या स्थिति हो गई? तो कह रहे थे देखे रघुनाथ पद जीती चरण जाए, और चरण जो के देखी राम का दर्शन करते ही समाप्त हो जाती है। कर कमल धनुष सायक फेरत जीती चरणी हरनि हंसी हेरत। कर कमल भरत के जी की चरणी जो देखे बिन रघुनाथ पद जी की चरण जाए, और राम जी का दर्शन करते ही जी की चरण समाप्त हो गई। भरत दौड़ के राम जी के चरणों में गिर जाना चाहते थे। भरत ने सोचा राम ने सोचा भरत को पकड़ के हृदय से लगा लूं, लेकिन यह करने के लिए भरत की बराबरी मुझे करनी पड़ेगी। भरत चारों पुरुषार्थों को त्याग के आ रहा है और राम धनुष बाण या तमाम चीजें लिए हुए हैं। अगर राम भी चारों का त्याग नहीं करता है तो भरत को हृदय से लगाने का पात्र ये राम नहीं हो पाएगा। इसलिए राम ने भी त्यागना शुरू कर दिया। देखा मेरा भरत आ रहा है तो राम क्या करते हैं? उठे राम सोनी प्रेम अधीरा, कहूं बट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं बट कहूं। भरत ने अर्थ धर्म काम मोक्ष, अर्थ धर्म काम रुचिगत विधाओं निर्वाण, भरत ने 4 चीजों का परित्याग किया है। तो राम ने सोचा मैं भी 4 चीजों का परित्याग कर दूं, तब तो भरत को हृदय से लगाने लायक मैं हो पाऊंगा। इसलिए भगवान भी जानने लगे। क्या करते हैं? उठे राम सोनी प्रेम अधीरा, कहूं बट कहूं निसंग
धनु तीरा कहूं पट कहूं पट संग धनुष तीर चारों को राम जी ने त्यागा और चारों हैं क्या ये चारों अर्थ धर्म का मोक्ष के प्रतीक है कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा ये अर्थ का प्रतीक है वस्त्र पट जो पीताम्बर लिए थे राम जी उसको फेंके अर्थ का प्रतीक है पट को त्यागे अर्थ में छोड़ा है राम जी ने अपना वस्त्र पीताम्बर फेंक दिया जमीन पर कहूं पट कहूं निसंग निसंग हमेशा चाहता है तर्कस है वो काम का प्रतीक है वो तर्कस हमेशा चाहता है कि बाण मुझ में भरे रहे काम का प्रतीक तर्कस है राम ने तर्कस को भी उठा के उधर फेंक दिया कहूं पट कहूं निसंग धनु धनुष राम क्षत्रिय है राम क्षत्रिय है इसलिए धनुष क्षत्रिय के धर्म का प्रतीक है राम ने कहा ये भी त्याग दूंगा भारत अर्थ धर्म का मोक्ष चारों छोड़ के आ रहा है तो राम भी अर्थ के प्रतीक पट को छोड़े पीताम्बर को काम के प्रतीक निसंग को फेंक दिए धर्म के प्रतीक क्षत्रिय धर्म का प्रतीक है धनुष है उसको भी छोड़ दिए और बाण निर्वाण दायक क्रोध जाकर राम का बाण जिसको लगता है उसको निर्वाण पद की प्राप्ति होती है उस निर्वाण पद के प्रतीक उस बाण को भी राम ने दूर फेंक दिया चार पुरुषार्थों का त्याग करके भरत आ रहा है तो भारत को हृदय से लगाने के लिए भारत के बराबर की पात्रता मुझ में अभी नहीं है इसलिए राम ने चारों पुरुषार्थों के प्रतीक इन चार वस्तुओं का पदार्थों का त्याग कर दिया उठे राम सोनी प्रेम अधीरा कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा कहूं पट कहूं और जैसे ही भरत चरणों में गिरना चाहे राम जी दौड़ के भरत को चरणों के गिरने से पहले उठा लिए उठा के हृदय से लगा लेते हैं पर बस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान ओ भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपावन जब भरत राम एक दूसरे से मिल करके ऐसे गोल गोल घूमने लगे तो जितने लोग वहां थे सबकी पलकें जब तक गिरी नहीं थी एक बार तब तक तो लोगों को पता था कौन भरत है कौन राम है लेकिन एक बार जब पलकें गिर के उठी तो कोई समझ ही नहीं पाया दोनों में कौन राम है और कौन भरत है दोनों गोल गोल घूमने लगे सब कंफ्यूजन में हो गए कौन राम है कौन भरत है क्योंकि भरत राम ही की अनुहारी सहसा लखीन सकही नर नारी भरत राम ही भरत और राम एक अनुहार के हैं सबने देखा भरत राम के मिलने को सब इस प्रेम की घड़ी को देख करके राम और भरत के दिव्य आलिंगन की प्रक्रिया को देख करके सब लोग अपनी सुध बुध खो करके उसी आनंद में डूबे हैं पूरे अयोध्यावासी सबको आनंद में डूबे रहने दीजिए अब देखा जाएगा कल फिर कैसे क्या होता है यही प्रवाणी को विराम बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपान हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है हरि भजले है अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है अभी भजले अभी ऊंचे ऊंचे सब चले नीचे चले न कोई जो कदाच नीचे चले तो सबसे ऊंचे हो जाए हरि भज हरि भजने का है अभी भजने अभी भजने का प्रगट धर्म के चार पद कलिमा है एक प्रधान जेन के न विधि दीन दान होई कल्याण हरि भज हरि भजने का अभी भजने अभी भजने का जगत में जब तू आया था सभी हंसते तू रोया था बनाने जिंदगी ऐसी सभी रोए तू हंसता जा हरि भजने भजने का
से बोली सियावर रामचंद्र की, वीरांजने जी महाराज की, बाबा विश्वनाथ की, दुर्गा मैया की, यज्ञ भगवान की, सनातन धर्म की, भारत माता की, हर हर महादेव। कितनी दिव्य कथा का रसपान हम लोगों ने किया। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहोर, वशीकरण एक मंत्र है तज देव वचन कठोर। कठोर वाणी का ही ये प्रभाव था। भरत जी राम जी वनवासी हुए, इसलिए मीठे वचन का प्रयोग करके हम लोग चारों तरफ से सुख का आनंद ले सकते हैं। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। अब ज्यादा विलंब न करते हुए प्रोटोकॉल का पालन भी करना है। आरती भगवान की उतार करके फिर अपने अपने धाम को प्रस्थान करेंगे, प्रसाद लेने। चला भैया। नख सिख छवि धन की आरती करिए सियावर की। नख सिख छवि धन की आरती करिए सियावर की। नख सिख छवि धन की आरती करिए सियावर की।
हर